अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इमी फैशन आइडियाज़। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ब्रांडेड स्टाइल में बिल्कुल न्यू तरीके से बैक गले की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपने शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसके साथ हम बैक गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो जब हम ये बुकरम वाला बैक गला बनाएंगे तो इसके लिए आपने पहले कटिंग नहीं करनी, फ्रंट गला आपने बना लेना है। ठीक है, अब मैं इसकी आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि फ्रंट गले की चौड़ाई हमारी 8 इंच की है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी 7.5 इंच है। बैक साइड को आपने फोल्ड करके नीचे रख लेना है। ठीक है, आप शर्ट का फ्रंट पार्ट लेके इसको खोल कर आपने हाफ पार्ट आपने इसके ऊपर बैक साइड के जो शर्ट होगी उसके ऊपर आपने इस तरह सेट करके रख देना है। इस तरह रखने का मकसद ये है कि हमारा जो फ्रंट साइड का जो गला एक्यूरेट बना हुआ है उसी चौड़ाई के हिसाब से हमारा उसी नाप पर ही हमारा बैक गला भी रेडी हो सके। लंबाई का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन बेसिक हमारी जो इशू आता है वो हमारी चौड़ाई में आ जाता है। ठीक है, इस तरह रखने का मकसद ये है ताकि आपको चौड़ाई का अंदाज़ा हो सके। इस तरह आपने दो सूत के बराबर आपने जितना हमारा तैयार गला है उसके साथ आपने 2 सूत छोड़कर आपने वहां से आपने निशान लगाना है, और वो ही जो 2 सूत हमने छोड़े थे वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। बैक गले की जो लंबाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 3 इंच लंबाई रखी थी, और इसका अब आपने एक बॉक्स रेडी कर लेना है। और अब इसके बाद आपने गुलाई शेप दे के इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है। गला कटिंग करते हुए ये जो हमारा कपड़ा पीस बचा है, अब आपने शर्ट का पीस या शलवार का पीस ले लेना है। मेरा शर्ट का कपड़ा बचा नहीं था तो मैंने शलवार का कपड़ा लेकर उसी के ऊपर मैंने ये कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, जितनी हमने गुलाई दी है उसी गुलाई पर आपने इंची टेप रखकर इसका 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब इस निशानों को आपस में मिलाकर अब इसकी कटिंग कर देनी है। कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और साथ में स्किप मत किया करें। इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो शायद आप स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू बिगनर्स सीखने वाले होते हैं उनको फिर इस तरह मुश्किल लगता है। ठीक है, मेरे पास बुकरम 0 साइज़ की ख़त्म हुई थी। मेरे पास छोटे छोटे पीस पड़े हुए थे, फिर मैंने उनको अटैच करके इस तरह गले के साथ मैंने प्रेस करके सेट कर लिया है। अगर आपके पास 0 साइज़ की बुकरम ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लाजमी लगाइएगा। 0 साइज़ के अलावा और कोई बुकरम अटैच ना कीजिएगा। इस तरह जो होगा बैक साइड पे वो काफ़ी हार्डनेस आ जाएगी। बुकरम अटैच करने के बाद अब हमने इसकी गुलाई शेप देनी है। इस तरह आपने गत्ता ले लेना है। गत्ते के ऊपर आपने ऊपर वाली जो हमारी गुलाई है वो आपने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमारे 2.5 इंच था, आपने 2 इंच के बराबर रख कर गुलाई शेप में यहाँ से छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। हार्ड पेपर यूज़ करने का मकसद इसलिए था ताकि आप से ये गुलाई इजीली बन सके। ठीक है, इस तरह हमसे ये गुलाई बन नहीं पानी थी, तो ये इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि बिल्कुल हमारा जो गुलाई शेप है वो एक्यूरेट साइज़ में आ सकेगी और नीटनेस में आ सकेगी। एक साइड पे प्रेस करने के बाद अब आपने उसी हार्ड पेपर को दूसरी साइड पे रख कर आपने वहाँ से भी आयरन से प्रेस कर लेना है। ठीक है, कपड़े को गत्ते के ऊपर हार्ड पेपर के ऊपर रख कर प्रेस कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद ये देखिए, इसके बाद एक बार फिर आप इसको प्रेस करके ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, धागे वगैरह होंगे, वो आप कटिंग कर लीजिएगा और दरमियान से कट लगा लीजिएगा। शर्ट का बैक साइड लेके दरमियान से आपने कट लगा लेना है। ठीक है, लेकिन शर्ट की बैक साइड का जो हमने पार्ट रखना है उसका रुख आपने सीधा रखना है। ठीक है, और गला आपने उल्टा करके रखना है। अब जितना पार्ट हमने 2 सूत का हमने छोड़ा था ना, उसी के ऊपर आपने, याद रहे कि उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, कम या ज़्यादा नहीं करना। तो इस तरह हमारा जो गुम सिलाई में शोल्डर अटैच करेंगे तो उसमें फ़र्क आ
याद रहे कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो आपने हाफ बुट के बराबर सिलाई रखनी है, कम या ज़्यादा ना कर दीजिएगा। ठीक है, अब सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागे उसको रिमूव कर दें और छोटे छोटे कट्स लगा दें। छोटे छोटे कट्स लगाने का मकसद ये है कि हमारा गला मोड़ते हुए कोई सरवटें ना पड़ जाएं। ठीक है, अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। इस तरह हमने शर्ट का फ्रंट पार्ट ऊपर रख देना है। ठीक है, अब इसके साथ हमने बिल्कुल सेम ये देखें सेट करके हमने इसके ऊपर बुकरम रख देनी है और इस तरह एक सिलाई लगाने के बाद आपने एक दूसरी सिलाई भी आपने साथ में लगा देनी है। ये देखें हमारा गुम सिलाई में बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में। ठीक है, कोई कमी बेशी नहीं हुई थोड़ी सी भी। ठीक है, इस तरह आप नाप करके लगाइएगा तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसान तरीके से हमारा बिल्कुल ब्रांडेड जो हम मार्केट में चले जाएं तो इस तरह कुर्ती वगैरह पर इसी तरह के गले बने हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप बनाएं, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। बैक साइड पे कोई आपकी सलवटे गला आगे पीछे नहीं जाएगा। शोल्डर से अटैच करने के बाद अब आपने आयरन से इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपने सुई की मदद से इसकी गोल गले की तुरपाई कर देनी है। ठीक है, आई होप आज का ये ब्रांडेड स्टाइल में किस तरह कुर्ती पर हम बैक साइड का गला अटैच कर सकते हैं अच्छा लगा होगा। अब बिल्कुल आसान वर्डिंग में समझाया है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये मेरा तरीकाकार अच्छा लगा हो समझाने का, मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किस तरह हम शोल्डर अटैच करते हैं गुम सिलाई में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच।